हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम हिंदी गद्य खंड का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। तो आज इस चैप्टर में पहले हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के बारे में, इस कहानी को आपको बताएंगे। ठीक है, आइए आज हम पहले आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बताते हैं। पहले इनका जीवन परिचय हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। देखिए, इनका जो नाम है वो प्रेमचंद था। ठीक है, पिता का नाम इनके अजाय बराय था। ठीक, इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ। ठीक, इनका जन्म स्थान लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा इनकी वाराणसी में हुई। इनके द्वारा जो संपादन किए गए रचनाएं हैं वो हैं मर्यादा, माधुरी, जागरण हंस, है ना। ये इनका संपादन विधा है, संपादन की गई रचनाएं हैं। लेखन विधा इनकी जो है, इन्होंने उपन्यास लिखा है, कहानी लिखा है और नाटक लिखा है। ठीक है, इनकी जो भाषा शैली है वो सजीव है, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं गबन, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, है ना, प्रेमाश्रम और सेवा सदन जो कि उपन्यास है, कफन ये कहानी है, रूठी रानी ये नाटक है। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका जो निधन हुआ वो सन 1936 ईस्वी में हुआ। साहित्य में इनका स्थान जो है, ये एक श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यासकार हैं के सम्राट के रूप में इनका हिंदी में उदय हुआ। हिंदी में ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब आइए इनका हम आपको विस्तार रूप से जीवन परिचय बताते हैं। ठीक, देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही ग्राम में, है ना, कायस्थ परिवार में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अजाय बराय और माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में प्रेमचंद की पिता धनपत राय के नाम से और चाचा नवाब राय के नाम से पुकारते थे। ठीक है, इनके बचपन में इनके पिता जो थे इनको धनपत राय और इनके चाचा नवाब राय के नाम से इनको पुकारते थे। इनका विद्यार्थी जीवन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण ठीक प्रकार से व्यतीत नहीं हो पाया। ठीक, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा में पहली बार असफल हो जाने के कारण इनका विद्यार्थी जीवन यहीं पर समाप्त हो गया। देखिए, ये एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, और पढ़ने लिखने का इनके पास कोई स्थिति जो थी बिल्कुल एकदम अधिक अच्छी नहीं थी, जिस कारण से ये पहली बार जब हाई स्कूल में फॉर्म भरा और हाई स्कूल में पहुँचे तो इन्होंने पहली बार ये हाई स्कूल फेल हो गए, है ना। हाई स्कूल फेल हो नहीं हाई स्कूल ये उत्तीर्ण कर गए, लेकिन इंटरमीडिएट में ये क्या हो गए, फेल हो गए। हाई स्कूल पास हो गए थे, इंटरमीडिएट में ये फेल हो गए थे। ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ, इनका जो पढ़ने लिखने का जो जीवन था यहीं पर बिल्कुल समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। प्रेमचंद जी ने एक अध्यापक के रूप में कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया। इसी पद पर कार्य करते करते इन्होंने FA और BA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। प्रेमचंद जी कुछ समय तक शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे, किंतु देश प्रेमी होने के कारण इस सरकारी पद की अधिक समय तक शोभा नहीं बढ़ा सके। इनके 2 विवाह हुए थे। इन्होंने मारवाड़ी विद्यालय कानपुर और काशी विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक के पद पर भी कार्य किया। यहाँ से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र रूप से
साहित्य लेखन में प्रवेश किया। इन्होंने मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया। ठीक, अब इनका हम आपको साहित्यिक परिचय बताते हैं। साहित्य में इनका क्या योगदान रहा इस चीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था। यानी इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखा वो शुरू में प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया। ठीक, उर्दू में प्रेमचंद जी का जो नवाब राय नाम से कहानियाँ और उपन्यास लिखा करते थे। यानी जो उर्दू में लिखते थे तो उसमें ये नवाब राय के नाम से जाने जाते थे, उसमें अपना संपादन करते थे। इनके द्वारा रचित कुछ राजनैतिक कहानियाँ जो उर्दू में थी धनपत राय के नाम से भी प्रकाशित हुई थी। उर्दू की एक कृति सोजे वतन तो इतनी चर्चित हुई कि अंग्रेज सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। यानी इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था सोजे वतन। वो इतनी चर्चित हुई, इतनी लोकप्रिय हुई कि अंग्रेजी सरकार ने उसे जब्त कर लिया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी साहित्य जगत में पदार्पण किया। ठीक है, इनकी रचनाओं में तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग के यथार्थ चित्रण दिखाई पड़ता है। इन्होंने उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही की उपाधि से विभूषित किया गया। प्रेमचंद जी को आधुनिक कथा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम इनकी कृतियों पर एक वो डालते हैं। देखिए, कृतियाँ इन्होंने जो लिखा उपन्यास में सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि ये इन्होंने उपन्यास लिखे। और कहानी संग्रह में जो है सप्त सुमन, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम तीर्थ, प्रेम सदन, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, मानसरोवर है ना, 8 भाग का जो था, ये सब इनकी कहानी संग्रह है। नाटक इन्होंने जो लिखा है संग्राम, करबला, प्रेम का की बेदी, रूठी रानी, ये सब इनके नाटक हैं। और निबंध जो संग्रह इनके हैं वो है कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य, कल, तलवार और त्याग, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। अनुदीत में इन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियाँ, चांदी का डिबिया, अहंकार, सृष्टि का आरंभ, हड़ताल, ये सब इनके अनुदूति हैं। संपादन इन्होंने जो किया है पत्रिकाओं का वो माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण थी। ठीक है, और इनकी भाषा शैली है जो, आइए इस पे देखते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य लेखन का आरंभ, मैंने पहले बताया कि उन्होंने उर्दू से किया तथा सरल खड़ी बोली में साहित्य रचना करके अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की, है ना। इन्होंने जिनकी जो भाषा शैली थी वो बिल्कुल एकदम खड़ी बोली थी और उर्दू थी जो प्रारंभ में इन्होंने लिखना शुरू किया था, जिसमें अपनी रचनाएं, इन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा का प्रयोग पात्रानुकूल किया है। जिस प्रकार से पात्र हो उस प्रकार से उसके अनुकूल ही किया है। यदि पात्र पंडित है तो भाषा संस्कृत निष्ठ, मुसलमान है तो उर्दू तथा पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा अंग्रेजी मिश्रित है। प्रेमचंद्र जी ने विषयानुकूल, प्रौढ़, व्यवहारिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया। इनका शब्द चयन इनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचारक है। इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अधिक संख्या में किया है। इन्होंने भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए यत्र तत्र मुहावरों का तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। संक्षेप में प्रेमचंद जी की भाषा जो थी सरल, सजीव, स्वाभाविक तथा पात्रा अनुकूल थी। शैली जो है, प्रेमचंद जी ने साहित्य का निर्माण जनसाधारण के लिए किया है। इनकी शैली इनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। जिस प्रकार से ये थे उनकी शैली भी बिल्कुल उसी के जैसी थी। सरलता तथा सजीवता इनकी शैली का प्रधान गुण है। इनके साहित्य में
प्रयुक्त शैलियों का वर्णन इस प्रकार है: विचारात्मक शैली, परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, हास्य व्यंग्य प्रधान शैली, मनोविज्ञान शैली। इस तमाम प्रकार की शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया अपनी शैलियों में। और हिंदी साहित्य में इनका स्थान जो है, प्रेमचंद जी अपने युग के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं, यानी ये स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं उस काल के, जिस काल में ये साहित्य की रचना करते थे। इन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं को देखा, परखा तथा उनका अपने कथा साहित्य में समाधान प्रस्तुत भी किया है। किस प्रकार से उसका समाधान किया जाए, इस चीज़ को भी बताया है। एक श्रेष्ठ कथाकार और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। ये था मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय। आज हम आपको बस इसमें यही बताएंगे। बाकी अगले वीडियो में इनके द्वारा जो लिखित चैप्टर है, चैप्टर का नाम मंत्र है, उस चीज़ का हम आपको सारांश आपको भेजेंगे। आज बस यहीं तक। धन्यवाद।